ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग टर्म्स देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर फाइनल गुड्स। ओके, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स। तो दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे थे वो सब कुछ बन बना के पैकिंग वैकिंग होके सब कुछ तैयार होके है हमारे पास, और आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स और कंज्यूमर्स। तो जो भी कंज्यूमर है वो उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या आ गए, ब्रेड एंड बटर। आप देखो ब्रेड किससे बनती है, मैदा से बनती है। फिर उसमें थोड़ा सा वो एग वेग मिक्स करके उसका वो बनता है, कुछ क्या बोलते हैं उसे, ऑमलेट नहीं, अरे वो लोई लोई सी बनाते हैं ना, जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे ही मैदा गूंदते हैं, फिर उसको उसमें डालते हैं जो ओवन होता है उनका। ठीक है, उसके बाद जाके वो ब्रेड बन के आती है, फिर पैकिंग करते हैं, ब्रेड में डलता है। तो पूरी जो क्या है बनने की जो प्रोसेस थी वो पूरी होने के बाद वो क्या हो जाती है, शॉप पर आते हैं जो कोई भी कंज्यूमर खा सकता है। तो वो क्या हो गया हमारा फाइनल गुड्स। देन आता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे, जब भी प्रोड्यूसर गुड्स की बात होती है तो वो गुड्स आते हैं यहाँ पे जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक मशीनरीज। ठीक है, सो दीज आर दोज, क्या हो गया, हाँ, these are those goods which are ready for use by the final users and producers are the final users of these। अब यहाँ पे ऐसे आपका ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कोई भी मशीन हो गई, तो किस में आएंगे, आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, what do we mean when we say that the final goods have crossed the boundary line of production। इस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करने का मतलब क्या है, when we mean that these goods are out of the process of production or the process of value addition। अब देखो जो भी हमें प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी चीज उसमें एड ऑन करनी थी वो हम चीज सब कुछ कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शर्ट इन अ रिटेल शोरूम इज ऑल सेट फॉर सेल, इट इज द फाइन टू इट्स फाइनल यूजर। अब देखिए किसी भी शॉप पर जाते हैं, हम कोई भी शर्ट खरीदेंगे, अब उसमें ना तो स्टिचिंग होनी, ना बटन लगने, ना प्रेस होनी, वो पैक होके क्या होती है, एकदम रेडी हो जाती है। तो वही क्या होती है हमारी फाइनल गुड्स। नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयरिंग, पैकिंग एटसेट्रा। फाइनल गुड्स समझ में आया कि जो भी रेडी टू यूज है वो क्या है हमारे फाइनल गुड्स, और वो क्या क्रॉस कर देते हैं, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड वी आर हैविंग इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्या है, ये बन रहे होते हैं पर कंप्लीट नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुई है, एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। तो यहाँ पर जो गुड्स है उसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी और वैल्यू ऐड करनी बाकी है। जैसे मान लीजिए मुझे शर्ट बनानी है, तो अभी क्या हुआ, बस स्टिचिंग हुई है, ठीक है, उसे काट के रख दिया है मैंने, अभी उसकी सिलाई होनी बाकी है, उसे बटन्स लगने बाकी हैं, या फिर प्रेस होनी भी बाकी हो सकती है, इस टाइप से। which are not ready for use by the final users, for example raw material or goods for resale। अगर आप कोई गुड्स दोबारा रीसेल करने वाले हैं, ठीक है, आप कहीं से लेकर आ गए, जैसे आपने सेकंड हैंड कार ले ली, आप उसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करवा के सही करवा के दोबारा से सेल करने वाले हैं, तब भी वो किस में आएगा, सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे बोला गया द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या ऐसे कुछ गुड्स हो सकते हैं कि जो फाइनल, किसी के लिए फाइनल हो, किसी के इंटरमीडिएट हो। एग्जाम्पल, शर्ट हो गई, कैसे, तो तुम ये कहना चाहते हो अगर मैं एक शर्ट लेकर आऊं,
मैं खुद के पहनने के लिए ला रहा हूँ तो वो क्या हो गए फाइनल गुड्स, और वही मैं किसी को बेचने के लिए दे रहा हूँ या बेच रहा हूँ या दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, गुड। तो चलो यहाँ पे आता है द सेम गुड मे बी फाइनल इंटरमीडिएट गुड, द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। तो उसका एंड यूज कौन करेगा या कैसे होगा। चलिए इसके लिए हमारे पास आता है शुगर आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। अब जो शुगर है कोई फैक्ट्री का पर्सन है उसमें बिस्किट बनाने के लिए यूज कर रहा है तो वो क्या हो गया उसका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन शुगर यूज बाय हाउसहोल्ड्स इन द मिल्क और टी इज अ फाइनल गुड्स। अगर मैं चाय या कॉफी कुछ भी बनाने लगूं, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा वो फाइनल गुड्स, क्योंकि भाई मैं तो चाय बना के पी जाऊंगा ना, मैं तो शुगर कंज्यूम कर रहा हूँ डायरेक्ट, मेरे लिए तो रेडी टू यूज है। लेकिन अगर किसी और शोरूम में या फिर रेस्टोरेंट में वो जा रही है तो वो डिश कंप्लीट होने के बाद वो आपको खाने के लिए मिलेगी या कंज्यूम करने के लिए मिलेगी, तब वहां पे वो क्या होगी इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे डिफरेंस पर, that is intermediate goods and final goods. So these goods remain within the boundary line of production and are not ready for use by their final users. तो अगर तुम्हें बिस्किट खाना है तो उसमें जो चीनी डलने वाली क्या वो आपके लिए खाने के लिए है? नहीं, आपको क्या खाना है बिस्किट, तो इसलिए वो क्या होगा इंटरमीडिएट गुड्स, एंड दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें क्या आता है these goods may be used as raw material for the production of other goods during the accounting year। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम किस लिए यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए कि कुछ नई चीज बनाने के लिए। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या होता है these goods are not used as raw material for the production of other goods during the accounting year। तो इनको हम ऐसे रॉ मटेरियल यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज these goods may be resold by the firm। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रीसोल्ड कर रहे हैं, एंड फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स क्या होते हैं दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि हमने शुगर का एग्जांपल लिया था टी कॉफी बनाने के लिए, तो हम किस लिए ले रहे हैं अपने लिए। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहती है जिससे हम क्या करें इसको, जैसे वैल्यू ऐड होती है तो क्या करते हैं जिससे हम उसको फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट होता है तो इसलिए हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। देन एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं यस, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। So these goods are not included in estimation of national product or national income। तो जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कब होगा जब फाइनल गुड्स बन जाएंगे। So these goods are included in the estimation of national product and national income। क्लियर, तो ये डिफरेंस है। चलिए नहीं, हाँ बोरिंग है, न्यूमेरिकल के नाम पे अकाउंट्स को अच्छे से कर लीजिए। चलो अब देखो यहाँ पे आता है कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो खाने पीने वाली चीजें होती है हमारी, हाँ मशीन आती है कैपिटल गुड्स में। चलो अब देखो यहाँ पे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, these are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। आप कोई भी चीज ऐसी कंज्यूम करें जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज आर कंज्यूमर गुड। जैसे लाइक आइसक्रीम, मिल्क इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। अब मैं कॉफी पीऊंगा तो मेरे लिए क्या होगा कंज्यूमर गुड्स। चलिए नेक्स्ट इज कंजप्शन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैटेगरीज गिवन है। द फर्स्ट इज ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, तो जो हमारे यहाँ पर बहुत सालों तक चलते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years, are relatively high value just like TV, radio, car, etc। ओके, नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो थोड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलते हैं उसके बाद वो खराब हो जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं।
Just like semi-durable consumption goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. या तो 1 साल तक चल जाते हैं थोड़े और दिन. And these are not of very high value. उनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा हाई नहीं होती. जैसे हमारे क्या हो गए, क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी एंड इलेक्ट्रिक गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर कंजप्शन गुड्स, जो एक ही बारी में हम कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं. Just like these are those goods which are used up in the single act of consumption, just like bread, milk, petrol, etc. Next आता है हमारे पास सर्विसेज. सर्विसेज क्या होते हैं हमारे पास? सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स. ये क्या होती है? जिसमें हमें मटेरियल नहीं मिलता बट हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है. जस्ट लाइक आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे क्या मांगते हैं? एडवाइस मांगते हैं. तो वो आपको एडवाइस देता है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है. सो विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग capital goods. So capital goods are fixed assets of the producers. These goods are used in the process of production for several years and are of high value. तो सबसे पहली चीज ये फिक्स एसेट्स होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है. द सेकंड, इससे हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का फॉर सेवरल इयर्स. और थर्ड, इनकी वैल्यूएशन क्या होती है? हाई होती है. ठीक है. यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन, दैट इज लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स when these are repeatedly used. अब एक और चीज की इनके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि जैसे जैसे यूज होती रहती है इनकी जो लाइफ है वो कम होती जाती है. एग्जाम्पल के तौर पर हम प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हैं. ओके, चलिए. तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं. दैट इज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. कैपिटल गुड्स होते हैं जिससे हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं. सो कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं हमें. एंड यहाँ पे क्या है? कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. ओके. देन दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड्स व्हेन परचेज्ड. तो इनको कौन खरीदता है? हाउसहोल्ड्स. कंज्यूम कौन करता है? हाउसहोल्ड्स. So these goods are not consumed by the households. Instead, they are used by the producers for further production. तो कैपिटल गुड्स कौन लेता है? हाँ, कौन परचेज करेगा? हाँ, कस्टमर. तो तुम कितनी मशीन खरीद के लाओगे आज शाम को? इनको परचेज करता है हमारा प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री वाले होते हैं. जैसे तुम लोग हो, अब तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस है तो तुम पेपर खरीदते होंगे, बहुत सारा खरीदते होंगे. क्या मैं भी इतने खरीदता हूँ? मेरे पास तो एक रेम है, ये रखा, ये भी बहुत टाइम चल जाएगा. लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कितने सारे रेम के डब्बे आते होंगे, वो सब होता होगा. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्योंकि ये क्या करता है? रिटर्न ला के देता है. यहाँ पे रिटर्न तो नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. इट रेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो जितना हम कंजप्शन पे खर्चा ज्यादा करेंगे उससे क्या होगा? हमारा जो रहने का जो है क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, वो इम्प्रूव होता है. ठीक है. तो उसे बोलते हैं हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है. अगर मान लीजिए मैं बेकार से कपड़े पहन रहा हूँ, बेकार से शूज पहन रहा हूँ, या फिर मैं बेकार से बाइक चला रहा हूँ, तो मेरा क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया. फिर मैंने उस पर थोड़ा और खर्चा करा, मैंने अच्छे से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिया, अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, अच्छी बाइक ले ली. तो ये सब क्या है? कंजप्शन गुड्स ही है. तो उससे मेरा क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गई. लेकिन हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पर क्या, जितना आप प्रोडक्शन गुड्स में क्या करें, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या करते हैं? इकोनॉमी की बढ़ाते हैं. तो 4 मशीन और मैंने 4 मशीन और लिया तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा. ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा? हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, है ना. चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे.